लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद था तो ट्रेनें भी बंद हुई थी। अब धीरे धीरे सब कुछ खुल गया है, लोगों के व्यवसाय रोजी रोटी पटरी पर आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जिसका असर लोगों के रोजगार, इससे जुड़े लोगों के व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। वाराणसी के इन घाटों पर जो देश का जो टूरिज़्म था, जो आंध्रा, नेपाल और दूसरी जगहों से, जो देश के अन्य हिस्सों से जो लोग आते थे, तीर्थयात्री आते थे, ट्रेनें न शुरू होने की वजह से उसका असर यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। हम इस समय दशाश्वमेध घाट पर हैं और अगर हम इधर दिखाएं तो ये जो सारे नाविक लोग हैं, ये सुबह से जो है वो अपने यात्रियों के लिए आसरा लगाए बैठे रहते हैं, एक दूसरे को जोहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद इनका आसरा सिर्फ आसरे में ही बदल जाता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि अभी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, उस वजह से जो बाहर के यात्री आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ जो यात्री आपको दिख रहे हैं वो बनारस के लोकल और उसके आसपास के वो यात्री हैं जो उतना ज़्यादा नाव पर इनके सैर नहीं करते हैं। और यही हाल यहाँ पर जो ये फूल माला या पूजा की जो सामग्री बेचने वाले लोग हैं, उनकी भी यही चीज़ नज़र आती है, जो पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं। पहले जब इनकी बहुत बिक्री होती थी, लेकिन इस समय इनकी बिक्री आधी से भी कम रह गई है। हालांकि लॉकडाउन के बाद घाट सब खुल गए हैं, लेकिन बावजूद इसका इनके वो है। यही हाल इन फोटोग्राफरों का भी है। अगर ये जो तीर्थयात्री जो बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं, वो लोग जो यहाँ आते हैं वो लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, वो लोग अपनी जो है सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उनका भी यही हाल है, क्योंकि जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो बाहर से जब पूरी ट्रेनें चलती तो जो बाहर का यात्री आता है आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दूसरी जगह से, वो अपनी याद में चीज़ें लेके जाते हैं। ये हाल जो है तीर्थ पुरोहितों का भी है, उनके भी घाट खाली हैं। यहाँ पर वही हाल जो है वो जो इससे जुड़े हुए नाई लोग हैं, जो श्राद्ध कर्म करने वाले लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो जो बनाते हैं करते हैं वो लोग हैं। इनकी बांसुरी के सुर भी एकदम यहाँ पर खामोश है, उसमें भी लय नहीं भर पाती है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि बनारस के इन घाटों पर ट्रेनों के न चलने की वजह से कई चीज़ें हैं। ज़्यादातर नावों की पतवारें जो हैं वो थमी नज़र आती हैं, वो रुकी हुई हैं। गंगा में इस समय सुबह बनारस और शाम को जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गंगा में विचरण करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो वो सब एकदम खामोश है। अभी उस तरीके की हलचल नहीं है। इन घाटों पर चहल पहल ज़रूर है इन घाटों पर, लेकिन इन चहल पहल जो है वो यहाँ के लोगों के रोजी रोटी और व्यवसाय में बदल सके, ऐसा फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। अगर पूरी ट्रेनें चलती, पूरा आमद होता, अगर मोटा आंकड़ा बताएं अगर आपको, तो सिर्फ कैंट स्टेशन में तकरीबन 28 ट्रेनें हैं जो यहाँ से शुरू होती और ख़त्म होती हैं, और 90 ट्रेनें यहाँ से आती जाती, यानी कुल 116 ट्रेनें, जिनमें इस समय सिर्फ 61 ट्रेनें हो रही हैं। तकरीबन 1.5 लाख लोग रोज़ सिर्फ एक कैंट स्टेशन से आवागमन होता था, जबकि इसके अलावा मडुआडीह और वाराणसी सिटी स्टेशन अलग हैं। एक स्टेशन के आंकड़े पर भी देखें तो 1.5 लाख लोग आते जाते थे, जिनमें आधे से भी ज़्यादा कम है। लिहाजा इसको लेकर बहुत असर पड़ा है बनारस के इन घाटों पर, और इनसे जुड़े लोगों के व्यवसाय पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है बनारस में ट्रेनों के न चलने की वजह से। वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया।